वेलकम टू ए टू डी टॉकिंग। दोस्तों आज हम पेज नंबर 7 का, ये पेज नंबर 7 है और इसमें हम इम्पॉर्टेंट याद करने वाले हैं ये वाला पोर्शन। रुकिए, ये देखिए, ये मैं याद कराऊंगी आपको। प्रमुख कृषिगत उत्पाद पूछ लिया जाता है कि चावल में कौन नंबर है, तो नंबर 1 है, तो ये कंट्री और स्टेट भी याद करवाने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे देखिए तूफान जो है, कुछ इंपॉर्टेंट आपको तूफान याद करवा दूंगी। अभी हाल ही में आया हुआ है, कुछ मतलब लास्ट वीक ही आया हुआ था। मोका तूफान कहाँ आया हुआ था, उसको लोकेशन के हिसाब से बताऊंगी कौन सा कंट्री प्रभावित हुआ और कौन सा स्टेट प्रभावित हुआ। आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तूफान में बहुत ईजी होता है याद करना, अगर उसका ओरिजिन आपने देख लिया तो बस आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेट प्रभावित हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले याद करते हैं यहाँ पे कृषिगत उत्पाद कि कौन सा देश इसमें नंबर 1 है। और आगे अगर देखना चाहेंगे तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ। ये वाला मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगी कि इसको तैयार करके फिर बता दूँ। ये वाला देख लीजिएगा, 2-3 है तो आप तैयार कर लेंगे। और ये काफ़ी पुराना, मतलब हर एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, कुछ पार्टिकुलर एग्ज़ाम है जिसमें कि पूछा जाता है ये डेटा, तो ये हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा अपनी एग्ज़ाम का नेचर, फिर उस हिसाब से आप इसको तैयार कर लीजिएगा और ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको आज ये 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन करवाने वाली हूँ, ये वाला और ये वाला। सुपर कंप्यूटर आप देख लीजिएगा, 3-4 है, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। और ये 2, ये एक खनिज वाला मैं करवा दूंगी और इधर वाला आप देख लीजिएगा 1 रिपोर्ट, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और नया जो प्लेलिस्ट बना हुआ है 2023 का, मई वाला, अप्रैल वाला, वो देखिए, वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे अपडेटेड, ठीक है। और मैं 2-3 नया टॉपिक पे काम कर रही हूँ, जैसे कि मिलिट्री एक्सरसाइज है और बुक्स एंड ऑथर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर टॉपिक होता है। और उसके अलावा पुरस्कार, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, एक और इम्पॉर्टेंट कोई टॉपिक है मुझे अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर। ये 3-4 मैं अभी करवाने वाली हूँ, थोड़ा मतलब एक एक दिन करके ऐसे लेके आ जाऊँगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले है आपके सामने, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम इसको। देखिए सबसे पहले है आपके सामने चावल। अब एक चीज़ नोटिस करेंगे, हम नीचे से याद करते हैं। देखिए हमारे ये पूरा जो लिस्ट देखेंगे आप, पूरा 20 इसमें दिया हुआ है। 20 में 13 पे कब्जा है इंडिया और चाइना का, 13 पर इंडिया और चाइना का आप देखेंगे। तो अगर हमने 20 में 13 याद कर लिया तो बस 7 ही बचेगा, है ना। तो 7 को हम इनडायरेक्टली या फिर आप रट भी सकते हैं। एक 2-4 इसमें भी मैं 7 में भी याद करवा दूंगी आपको, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं नीचे से। दोस्तों बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना, उस पे कब्जा है चाइना का। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए क्या चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, ठीक है। अब आप नींबू का चाय मत बनाइएगा, दूध वाला बनाइएगा। तो दूध के लिए, दूध का चाय अगर बनाते हैं आप, तो क्या क्या ज़रूरी है आपके लिए, चाय पत्ती ज़रूरी है, चीनी और अब देखिए अगर आपको चाय बनाना है तो चाय में सबसे ज़रूरी ये 3 चीज़ तो ज़रूरी होता है, लेकिन सबसे ज़रूरी क्या होता है, चाय। चाय बनाना है तो चाय पत्ती तो चाहिए ही ना। तो इस पर कब्जा किसका है, चीन का है। बाकी देखिए दूध में भी हम नंबर 1 है, चीनी में भी नंबर 1 है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें चाय पीना है तो सबसे अर्जेंट क्या होता है, चाय पत्ती। तो चाय पत्ती पे कब्जा किसका है, इंडिया का, मतलब सॉरी चाइना का, है ना। तो चाइना नंबर 1 है इसमें। और दूध और चीनी पे किसका है, इंडिया का है, ठीक है। अगला देखिए, अगर हमें सब्जी बनाना है तो सब्जी के लिए क्या क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए मसाला चाहिए, तेल चाहिए, है ना। मसाला चाहिए, तेल चाहिए, आगे देखते हैं और क्या चाहिए। यहाँ देखिए मसाला चाहिए, तेल चाहिए, और हमें चाहिए आलू। और एक चीज़ अगर मिल जाए, प्याज। देखते हैं कहाँ है प्याज, प्याज भी था इसमें, प्याज, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, देखिए आलू, यहाँ प्याज, और यहाँ पे तेल और मसाला। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा अर्जेंट क्या है, अगर आपके पास तेल नहीं है, मसाला नहीं है, तो काम चल जाएगा। मान लीजिए थोड़ा मसाला में हम मान लीजिए सरसों डाल के भी बना लेंगे, है ना, क्योंकि तेलहन है हमारे पास। और हम बात कर, अगर आपके पास आलू और प्याज ही नहीं है, सब्जी में आलू नहीं है, प्याज नहीं है, तो आप बनाओगे क्या, सिर्फ तेल मसाला से तो सब्जी बनेगा नहीं। तो मेन क्या है इसमें, आलू और प्याज। आप देखेंगे कि आलू और प्याज दोनों में नंबर 1 इंडिया है, लेकिन तेल और मसाला में कौन है, हम है। मतलब सब्जी बनाने के लिए आपको 4 चीज़ ज़रूरी चाहिए, आलू, प्याज, तेल और मसाला। तो तेल मसाला हमारा हो गया, और आलू प्याज अर्जेंट होता है सब्जी बनाने के लिए। बिना आलू प्याज का आप सब्जी कैसे बनाएंगे, है ना। तो एटलीस्ट मतलब हरी सब्जी नहीं भी है तो आलू है और प्याज है तो आप सब्जी बना के खा लोगे। तो ये तो जो अर्जेंट है ना, देखिए इसमें चाइना नंबर 1 है, ठीक है। अगला देखिए ऊपर, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ देखिए, मैं ऊपर से एक बार करवा दूंगी लास्ट में, आप परेशान मत होइएगा। यहाँ हम देखे थे आलू, इसमें भी देखिए, ठीक है। अच्छा, हम चाय पियेंगे तो उसमें सबसे ज़रूरी है चाय पत्ती। तो चाय पत्ती पे हो गया चाइना का कब्जा, बाकी हमारा 2 चीज़ इंडिया का। फिर अगर हम सब्जी बनाते हैं तो आलू प्याज पर कब्जा किसका हो गया,
सबसे अर्जेंट होता है सब्जी बनाने के लिए, ज़रूरी होता है, तो उस पर भी चाइना का हो गया कब्जा। तेल और मसाला किसका हो गया? तेल और मसाला अपन लोग का हो गया, मतलब इंडिया का हो गया। ये देखिए तेल और मसाला में कौन है नंबर 1? तेल, तिलहन और मसाला में कौन हो गया? इंडिया हो गया। ठीक है, चीनी पर किसका हो गया? इंडिया का। दूध पर किसका हो गया? इंडिया का। देखिए इसी तरीके से आप एक बार अपना बुक मैगजीन निकाल के देखिएगा, आपको सारा याद हो जाएगा। अच्छा, अगर हम नशा की बात करें तो हमारे उत्तर बिहार में मैक्सिमम लोग जो है ना तंबाकू खाते हैं। तंबाकू हर किसी को खाते हुए देखिएगा, और इसको बड़ा नशा मानते भी नहीं है। तो मतलब नशा में तंबाकू हमारा कमज़ोरी है ना, सबसे ज़रूरी है। तंबाकू खाएगा ही खाएगा आदमी। तो देखिए इस पर इसका कब्जा है इंडिया का, मतलब हमारा, सॉरी चाइना का। मतलब हमारी कमज़ोरी जो है ना वो किसके पास है? उस पर किसका कब्जा है? चाइना का है। तो देखिए यहाँ पे तंबाकू किसका हो गया? चीन का हो गया। अच्छा, हम खाने में रोटी और चावल यही दो चीज़ खाते हैं ना, या तो रोटी खाएंगे या फिर चावल खाएंगे, या फिर आप गेहूं का कुछ भी बना के खाएं, आटा का कुछ भी बना के खाएं, या फिर चावल का कुछ भी बना के खाएं। लेकिन मेन क्या होता है हमारा खाने वाला अनाज? गेहूं और चावल। ये देखिए गेहूं और चावल दोनों पे किसका है कब्जा? चीन का। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि हम 13 का 13 याद कर लिए। देखिए चीन, सॉरी चाइना का चीन पे, ये चावल पे कब्जा है, गेहूं पे है, आलू पे है, 3 हो गया यहाँ पे। आगे देखिए, अच्छा दलहन हमारे लिए है। ठीक है, अब देखिए चावल दाल के साथ आपको सब्जी चाहिए। चावल खाएंगे या दाल खाएंगे तो उसके साथ सब्जी चाहिए, और क्या चाहिए? दाल चाहिए। तो देखिए दाल भी हमारा हो गया। जो सबसे अर्जेंट है खाने में, दाल, सब्जी और चावल। तो सब्जी में मैं बता दें आपको कि आलू प्याज पे उसका कब्जा है, और खाने में रोटी या चावल खाएंगे तो रोटी चावल दोनों अर्जेंट होता है। अगर आपको सब्जी दाल दे दी जाए तो उससे तो खाना होगा नहीं। तो दोनों अनाज पे कब्जा किसका है? इंडिया है, सॉरी चाइना का है, मतलब नंबर 1 है। अच्छा, दाल और तेलहन पे किसका है? अपन लोग का है। मतलब दाल, तेल, मसाला हम लोग का है, दूध भी हम लोग का है, और एक क्या चीज़ था? चाय बनाने के लिए हमें क्या चाहिए था? चीनी। तो चीनी पर भी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए, अब ये हो गया, ये दोनों हो गया। अच्छा, मक्का मुक्का, मक्का मुक्का। अब देखिए अमेरिका हर किसी को मुक्का मारते रहता है, या फिर किसी भी कंट्री में झगड़ा चल रहा है ना, जैसे यूक्रेन और उसमें, तो यूक्रेन को पीछे से सपोर्ट कौन कर रहा है? अमेरिका। तो अगर दुनिया में किसी 2 कंट्री के बीच में मुक्का मुक्की चल रहा है ना, मतलब झगड़ा, तो समझ जाइए उसके पीछे कौन है? अमेरिका। इसको बस हथियार बेचना होता है, 2 लोगों को भड़का देगा, जुझा देगा, फिर पीछे से हथियार बेचता है। तो अगर दुनिया में मक्का मुक्की, मतलब मुक्का मुक्की हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो उसके पीछे कौन है? अमेरिका है। ठीक है, और जो बच्चा नाटक करता है उसको भी तो मुक्का लगता है ना, मतलब पिटाई लगता है। हो गया। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे भी आप देखते चलिए, चावल, ये जो बंगाली लोग होते हैं मच्छी चावल खूब खाते हैं, तो ये देखिए बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल, इसमें नंबर है। गेहूं और आलू में कौन है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, मक्का मुक्का, जो बच्चा ज़्यादा नाटक करता है, रोना धोना करता है, उसको मुक्का बसता है, यानी पिटाई होता है। और मुक्का के पीछे कौन होता है? मतलब मारा मारी, कहीं पे झगड़ा चल रहा है, मतलब अमेरिका उसके पीछे है। ठीक है, अगला देखिए दलहन और तेलहन, सॉरी दलहन या फिर दाल बोले तो इस पर मध्य प्रदेश नंबर 1 है, और इंडिया इसमें हो गया। अगला मूंगफली की बात करें तो चीन। अच्छा देखिए, जो ड्राई फ्रूट्स होता है उसमें हम सबसे ज़्यादा मूंगफली खाते हैं, है ना। मूंगफली खाते हैं, जिसको वो कहते हैं कच्चा बादाम, वो गाना भी है ना। तो मूंगफली खाते हैं। अब देखिए मूंगफली भी किसका हो गया? चीन का हो गया। अब एक बार मैगजीन को निकालिएगा, देखिएगा आपको सारा ही याद हो जाएगा। तो ये मूंगफली किसका हो गया? चीन का हो गया, है ना। और गुजरात इसमें नंबर 1 है। नेक्स्ट गन्ना, गन्ना में बाजी हम लोग नहीं मारे हैं भाई, गन्ना में बाजी ब्राज़ील मारा है। गन्ना में बाजी ब्राज़ील मारा है, बाजी मारे हैं, मतलब नंबर 1 है यूपी। अप डाउन होता है ना, अप और नीचे डाउन। तो अप मतलब ऊपर, गन्ना में सबसे ऊपर कौन है? बाजी कौन मारा है? ब्राज़ील। तो अब से आपको यूपी याद हो जाएगा। ठीक है, ये फिर उत्तर ऊपर कौन है? गन्ना में उत्तर ऊपर कौन है? ब्राज़ील है। नेक्स्ट जूट, पता ही है आपको कि हम स्वतंत्रता से पहले भी जूट में, कपास में, ये सब में अच्छा प्रोडक्शन करते थे। तो जूट के प्रोडक्शन में भी इंडिया नंबर 1 है, और पश्चिम बंगाल इधर है। ठीक है, नंबर 1। और प्राकृतिक रबड़ की बात करें तो ये थाईलैंड, और स्टेट की बात करें तो केरल। बस आपको 4-5 रह जाएगा याद करना, बाकी मिसलेनियस टाइप जो है वो भी हम याद कर लेंगे। देखिए कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी में भी कौन मार लिया बाजी? ब्राज़ील मार लिया। ठीक है, और कर्नाटक। नेक्स्ट, काफ़ी लोग नाटक करते हैं, काफ़ी बच्चे नाटक करते हैं ना, और काफ़ी बच्चे नाटक करते हैं तो उनको क्या लगता है? मुक्का लगता है, मतलब मक्का। ठीक है, ऐसे हम लोग याद किए थे ना मक्का को। देखिए यहाँ पे मक्का है ना, अमेरिका था, और यहाँ पे कर्नाटका था। अगला है आपका सूरजमुखी, इसमें यूक्रेन और कर्नाटक। देखिए कर्नाटक, यूक्रेन, सूरजमुखी। ये कर्नाटक भी, ये जो है आपका यूक्रेन काफ़ी चर्चे में है झगड़ा की वजह से। तो सूरजमुखी याद रहेगा आपको। देखिए बड़ा कंट्री है, मतलब मजबूत कंट्री है पैसे के मामले में,
बड़ा कंट्री है ये। तो किसी भी देश के साथ अगर वॉर हो रहा है तो उसके पीछे कौन होता है? अमेरिका होता है। अभी मैं बताई थी मक्का मुक्का, कोई भी दो कंट्री अगर लड़ रहा है मतलब मुक्का मुक्की कर रहा है तो समझ लो उसके पीछे कौन है? अमेरिका है, ठीक है। और वॉर कर रहा है, मुक्का मुक्की मतलब वॉर कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, तो उसके पीछे कौन है? अमेरिका। हो गया। अमेरिका क्यों? क्योंकि इसके पास ये बड़ा कंट्री है ना, मतलब मजबूत कंट्री है, इसके पास फाइनेंशियली भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो महाराष्ट्र है, ये बड़ा राष्ट्र है, ठीक है। नेक्स्ट कपास देखते हैं। अब देखिए कपास अगर हम बात करें तो देखिए हमें सिल्क वगैरह की बात छोड़ दें अगर, तो सबसे ज़्यादा हम लोग सिंथेटिक कपड़ा से ज़्यादा किसको प्रीफर करते हैं? कपास मतलब कॉटन कपड़ा को। तो देखिए कॉटन में भी कौन है? अमेरिका, सॉरी चीन नंबर 1 है। मतलब जो जो चीज़ हमारी कमज़ोरी है ना, मतलब हमें बहुत हम उसको प्रेफरेंस देते हैं, उस पर किसका कब्जा है? चीन का कब्जा है। जैसे चाय पत्ती हो गया, नशा में तंबाकू हो गया, खाने में आलू और सब्जी में हम बात करें तो आलू और प्याज पे हो गया चीन का कब्जा। उसके बाद अगर अनाज में बात करें तो गेहूँ चावल हमारे लिए मेन होता है, तो गेहूँ चावल पे भी नंबर 1 है वो, ठीक है। कपड़ा में अगर हम देखें तो भाई सिंथेटिक से ज़्यादा कॉटन हम प्रेफर करते हैं, तो देखिए कॉटन पे भी किसका कब्जा है? ये। लेकिन जूट पे किसका है? जूट पे है हम लोग का, ठीक है। अब 2-3 बच गया। प्याज हम देख लिए हैं, चाय पत्ती देख लिए, सोयाबीन में अमेरिका है और इधर मध्य प्रदेश, ठीक है। दूध में बात करें तो इंडिया हो गया, चीन में चीनी इंडिया, चीन नहीं, ठीक है। चीन नहीं होगा। अच्छा मसाला तेल देखिए सारा हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक बार देखिएगा आपको सारा ही याद हो गया, ठीक है। देखिए अब मैं आपको ये याद करवा देती हूँ। देखिए तौकाते औकाते, अभी एक आया हुआ है मोका तूफान, ये बंगाल की खाड़ी में आया है। मैं आपको मैप से याद करवाती हूँ तो आपको कंट्री और स्टेट प्रभावित जो है दोनों ही याद हो जाएगा। तो मोका 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 मोका, क्या नाम है? मोका। कहते हैं ना मौका, मौका मिले तो ऐसा बताएंगे, ऐसा करेंगे, तो ये वाला मौका है, मौका, ठीक है। देखिए इसको भी मैं बताती हूँ कौन कौन सा इसमें स्टेट प्रभावित हुआ है। स्टेट की बात करूँ, देखिए बंगाल की खाड़ी में आया है तो उड़ीसा और इससे वेस्ट बंगाल प्रभावित हुआ है। मैप से दिखाती हूँ तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए ये बंगाल की खाड़ी में आया है, बंगाल की खाड़ी में आया हुआ है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी यानी कि इस वाले रीजन में आया और ऐसे घूम गया है, ठीक है। तो ऐसे अगर इस तरफ गया है तो कौन कौन सा स्टेट प्रभावित होगा, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, ठीक है। ये देखिए इससे प्रभावित हुआ है आपका उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, क्योंकि तूफान इधर आया और ऐसे मुड़ गया, तो ये उड़ीसा प्रभावित हुआ है, इधर प्रभावित हुआ है स्टेट ये वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल, और उड़ीसा प्रभावित हुआ है। देश की बात करें तो ये बांग्लादेश हो गया, ये म्यांमार हो गया। इधर आया तो ये दो कंट्री प्रभावित होगा ना, तो दो स्टेट आपको अच्छा से याद हो गया। ये देखिए इधर आया ही नहीं है, इधर मुड़ गया है, ऊपर साइड चला गया है ना, इस वजह से ये वाला स्टेट जो है प्रभावित नहीं हुआ है। तो बस आपको याद रखना है कि आया किधर है, इधर, और मुड़ा किधर, यहाँ पे आया और ऐसे मुड़ गया। तो बस पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और ये म्यांमार और बांग्लादेश प्रभावित हुआ है, ठीक है। तो ये आपको आसानी से याद हो गया। चलिए अब हम पुराना वाला देखते हैं। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे स्टेट आप देख लीजिए, क्योंकि ये आपको तूफान याद करवाने में हेल्प करेगा। अरब सागर में अगर आता है तो ये देखिए गुजरात प्रभावित होता है, महाराष्ट्र प्रभावित होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ पे उड़ीसा है, सॉरी ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे उड़ीसा है। अगर बंगाल की खाड़ी में आता है तो वो स्टेट प्रभावित होता है। महाराष्ट्र के जस्ट ऊपर आपको सटा हुआ मिल जाएगा वो गुजरात, ठीक है। तो ये दोनों प्रभावित होता है। बाकी केरला है, कर्नाटका है, गोवा है, और यहाँ पे देखिए तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। तो बस लोकेशन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हालांकि ज़्यादातर जो है आपको यही 4 से मिल जाएगा। जैसे उड़ीसा हमने देखा, पश्चिम बंगाल देखा, महाराष्ट्र देखे और ये देखे, ठीक है। तो अरब सागर में आता है तो ये वाला स्टेट जो है प्रभावित होता है, और बंगाल की खाड़ी में आता है तो ये वाला स्टेट प्रभावित होता है, ठीक है। देखिए चलिए हम अब आपके लिए ईजी हो गया याद करना। यहाँ देखिए ये तौकाते औकात, भाई महाराष्ट्र यानी कि बड़ा राष्ट्र जो होता है उसका तो औकात भी ज़्यादा होता है ना, तो तौकाते औकात कौन दिखाता है? महाराष्ट्र दिखाता है। अब महाराष्ट्र देखते आपको ये वाला याद आएगा, इस एरिया में है, मतलब अरब सागर में ये तूफान आया होगा, उत्पत्ति हो गया इसका, ठीक है। अगला देखिए ये वाला निवार, निवार देखें तो वार, किसी वार को ही तो, जैसे शनिवार रविवार, किसी वार को ही तो हम मिलने जाते हैं ना, किसी से मिलने, फ्री जिस दिन रहते हैं मिलने, तो वार, वार से आपको याद रहेगा किसी दिन हम मिलने जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको याद आ जाएगा वार से तमिलनाडु, तो तमिलनाडु से पुदुचेरी। अच्छा तमिलनाडु किधर पड़ेगा? इधर, मतलब एक मिनट, तमिलनाडु हो गया आपका इस साइड में,
आपने देखा था अभी मैप दिखाई थी, ये वाला नहीं देखें तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। इस वाले रीजन में मतलब बंगाल की खाड़ी में आया होगा, ठीक है, तो इसका भी ओरिजिन पता चल गया। बस छोटा छोटा सा हिंट चाहिए आपको, स्टेट याद होगा तो ओरिजिन भी याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सर्ग, सारा का तो नहीं बता सकती, जो बता रही हूँ बस देख लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। सर्ग स्वर्ग, स्वर्ग कब जाता थी? गुजरने के बाद। और आपने देखा था कि यहाँ पे महाराष्ट्र था, यहाँ पे गुजरात था, मतलब ये दोनों प्रभावित होगा, और गुजरात रहेगा तो महाराष्ट्र रहेगा ही, इसमें पूरा लिस्ट में देख लीजिएगा। तो सर्ग कब जाते हैं यानी कि स्वर्ग कब जाते हैं? गुजरने के बाद, तो ठीक है, महाराष्ट्र गुजरात। अच्छा, इस वाले एरिया में है यानी कि अरब सागर हो गया। अगला अम्फान, अम्फान बोल रहे हैं तो थोड़ा सा आम के लिए वो हिंट मतलब आ रहा है। अब डिश में मतलब खाने के साथ, डिश के साथ आप आम भी लेते हैं, तो आपको उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अच्छा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से याद आ जाएगा कि इधर वाला स्टेट है, मतलब बंगाल की खाड़ी में आया होगा, हो गया। अगला देखिए गुलाब। अब देखिए गुलाब जामुन भी तो आप डिश में लेते हैं ना, यानी कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये भी इधर का बात हो रहा है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में आया होगा। बस हो गया। देखिए बहुत ईजी है। साहिन, ये इसका नहीं पता है मुझे। देखिए इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ओ मान जा भाई सही है, ठीक है, फिर भी आपको ईरान याद करना पड़ेगा। ओ मान जा भाई सही है, गलत नहीं है, सही है, ठीक है, अरब सागर में आया था। अगला है आपका जवाद। जवाद की बात करूँ तो ये उड़ीसा, इसका अर्थ होता है जवाद का मतलब उदार, उदार, ठीक है। अच्छा, जवाद मतलब इस डिश का जवाब नहीं है, कहते लाजवाब है। तो डिश इतना टेस्टी था, सब बोल के जा रहे थे खाने वाले, लाजवाब था, इसका जवाब नहीं है। तो जवाब से आपको जवाब के लिए हिंट मिल जाएगा। ये कहाँ का? उड़ीसा से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आया था, बंगाल की खाड़ी में आया था, ठीक है, उड़ीसा इस साइड में पड़ेगा, ठीक है। अगला है आपका आसानी। आसानी, अब देखिए किसी अंधे आदमी के लिए डिश बनाना आसान तो होता नहीं है, किसी अंधे आदमी के लिए डिश बनाना आसान नहीं होता है। तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और आसानी यानी कि आसान। अब देखिए अंधे आदमी के लिए खाना बनाना, डिश बनाना आसान नहीं है, तो ये किधर पड़ता है? आंध्र प्रदेश या उड़ीसा, इधर यानी कि बंगाल की खाड़ी में ओरिजिन था इसका। अच्छा, सीताराम। सीताराम तो राजा थे, राजा थे तो इनका क्या था? बंगलो था, बंगलो, बंगलो, ठीक है। तो बांग्लादेश भी, आपको बांग्लादेश के लिए भी हिंट मिल गया, इधर आया होगा, बंगाल की खाड़ी में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मैंडूस। मैंडूस तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी। अब देखिए मैंडूस इधर पड़ेगा। मैं मिलने जाऊंगा, ऐसा करके आप रिलेट कर सकते हैं, मैं मिलने जाऊंगा, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका एक स्टेट से, आपको दोनों में से कोई भी स्टेट अगर आपको आइडिया है तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल। इस तरीके से आपका पूरा तूफान भी याद हो जाएगा। अगर आपको ओरिजिन पता चल गया तो आप प्रभावित क्षेत्र याद कर लेंगे, या फिर प्रभावित क्षेत्र याद हो जाए तो आप तूफान याद कर, सॉरी, ओरिजिन याद कर लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये भी आपके लिए ईजी हो गया। एक बार आप मैगजीन से इसको रिवाइज कीजिएगा, बहुत ईजिली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एक साइड ढक के फिर देखिएगा, उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।